गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रमोद फॉरेस्ट वाईटी पे। और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेघालय में डबल डेकर रोड ब्रिज से। और बहुत ही बढ़िया रात रही, बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट रूम्स आई एवर हैड। और छोटा सा रूम है लेकिन बहुत ही आनंददायक और आरामदायक रहा। वो दो खिड़कियों का आनंद रहा, बाहर नदी बह रही है, बारिश हो रही है, तो यही आनंद मेघालय का। तो चलो चलते हैं उठ के सबसे पहले डबल डेकर रोड ब्रिज को देखने के लिए। कल जब हम पहुंचे थे अंधेरा हो गया था, हम अच्छे से पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा टू हैव सम गुड पिक्चर्स इन द लाइट। तो ये रूम का हो गया फ्रंट व्यू। जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ से आप अंदर आते हैं। उसका ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है, ये रूम हो गया। और ये पीछे का दरवाज़ा है। पीछे के दरवाजे के बाद ये एरिया खुलता है जंगल्स के लिए। और सामने से ही देखिए सन आ रहा है, तो यानी कि बैकडोर ईस्ट फेस है। और ट्रॉपिकल एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट होने की वजह से आपको यहाँ डिफरेंट वैरायटी के ट्रीज दिख जाएंगे। देखिए बिजली की यहाँ पे सुविधा है। और नीचे वो जो छोटा सा घर दिख रहा है वो पिग्स के लिए, क्योंकि पोक मीट यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है नॉर्थ ईस्ट में। और ये देखिए जंगल की डेंसिटी देखिए, बहुत ही घना जंगल है। और ये है दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा बारिश पाने वाले क्षेत्रों में से एक, चिरापुंजी मेघालय, नोरनी घाट। ओके, सिंस माय होस्ट इज स्टिल स्लीपिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू द डबल डेकर रोड ब्रिज अगेन, क्योंकि आसपास ही है। तो ये देखिए ये उनका होम स्टे है, सेंटीना होम स्टे। ये उनका नया होम स्टे बन रहा है। एंड दिस इज़ देयर हाउस जहाँ मैं रुका हुआ था। आई वॉज नॉट स्टेइंग इन अ होम स्टे, आई वॉज स्टेइंग इन साइड देयर हाउस विद देयर चिल्ड्रन एंड देमसेल्व्स। ये वाला देखिए नॉट ऑन मैप में है। और बहुत सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे, कैफ़ेज़ हैं। रात को मैं देख रहा था, देयर वर पीपल हैप्पीली पार्टिंग, opening their liquor bottles, enjoying good food. तो ये देखिए ये रास्ता है जो डबल डेकर रोड ब्रिज को जाता है। एंड संडेज, टुडे इज एक्चुअली संडे एवरीथिंग इज क्लोज। ये संडे को प्रेयर्स डे होते हैं चर्च में, सो दे डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू कम ओवर हेयर एंड deter them from their prayers. So ठीक है, संडे को आप विलेज में एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप मेरी तरह सैटरडे नाइट को पहुंच चुके हैं तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और सी देयर आर हाई राइज बिल्डिंग्स एज वेल, जिनमें होम स्टेज बना रखे हैं। एंड देन dense forest and some penetrating sun around these forests. वो देखिए क्या वाटरफॉल गिर रहा है वहाँ पहाड़ी के ऊपर से, और बहुत नीचे तक गिर रहा होगा। यही शायद रेनबो वाटरफॉल है। तो यहाँ पर से ट्रैक है, ये आगे जाता है जो रेनबो वाटरफॉल के लिए। बट आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर कि रेनबो वाटरफॉल मेरी लिस्ट में था, और मुझे अब यहाँ पहुँच के उसके बारे में पता चला है। तो शुड आई गो अहेड टू सी रेनबो? सो इट्स रिटन ओवर देयर दैट रेनबो वाटरफॉल इज़ 1 hour फ्रॉम हेयर। 1 hour मीन्स 1 hour ऑफ गोइंग, 1 hour ऑफ कमिंग एंड 1 hour ऑफ स्टेइंग, विच मेक्स इट 3 hours। लेकिन मैं प्लान करके नहीं आया, तो मैं रेनबो वाटरफॉल को छोड़ सकता हूँ, ताकि अगर भविष्य में कभी मैं अपने टूरिस्ट फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आऊँ तो देयर शुड बी समथिंग टू गो अहेड फॉर, क्योंकि सब कुछ देख लिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा ना, नो। तो ये है डबल डेकर रोड ब्रिज। चलो कुछ इमेजेस क्लिक करते हैं इन द मॉर्निंग लाइट, एंड देन वी विल गो अहेड to have a quick bath again. तो ये देखिए नेचुरली मेड ब्रिज है और लिविंग रूट्स हैं।
दीज आर नॉट डेड रूट्स। ये ब्रिज ग्रो करता रहता है हर साल अपने आप ही। तो थोड़ा रिपेयर करने के लिए इसको बेस में प्लैंक्स लगा रखे हैं इन्होंने, वुडन प्लैंक्स, ताकि बेस इसका सॉलिड रहे। क्योंकि इस लिविंग रूट ब्रिज से अर्निंग है तो डेफिनेटली आप इसकी सुरक्षा और रक्षा भी करेंगे। तो वेरी वेल बिल्ट नेचुरली। लिविंग रूट ब्रिज। और ये देखिए इसका अपर डेक भी है। तो देर आर सम पीपल राइट ऑन द अपर डेक और वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए लिविंग रूट ब्रिज है। दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस ब्रिज इज नॉट डेड, दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो देखिए पूल है लंबा चौड़ा लोगों के नहाने के लिए इनटू द फॉरेस्ट। तो मेजरली इस ट्री पे बना हुआ है। दिस इज नॉट अ बेनियान ट्री और अ पीपल ट्री, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और इसी ट्री के दम पे ये सारी रूट्स ने इस कॉर्नर तक अपना घर बना लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप घर से कुछ तय करके निकलते हैं और फिर आप उस जगह पर खड़े होते हैं, अपनी आंखों के सामने उस जगह को देखते हैं। तो जीवन में लक्ष्य बनाना और उन्हें प्राप्त करना एक बहुत ही सुखद अनुभूति देता है। आप भी आइए, कुछ लक्ष्य बनाइए जीवन में और उन्हें प्राप्त कीजिए, तो बहुत आनंद का संचार होगा जीवन में। तो चलो ठीक है, काफ़ी आँखों में भर के इन यादों को अब यहाँ से मैं चलता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम कभी फिर वापस आएंगे। डबल डेकर रूट ब्रिज घूमने, लेकिन बहुत सारे मित्रों के साथ। और फिलहाल चलो चलते हैं वापस शिलांग की ओर। अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा। अपना टाइम आएगा। Told me that the way from where I came from was only 1 hour of walk, but now where I'm heading towards is a 3-hour walk. So I'm not afraid of it. Definitely I'll choose the unseen path. May it be a 3-hour walk or a 10-hour walk, I don't care. So now I'm, rather than going back to the 1-hour walk, I'm heading towards the 3-hour walk. So you know me, how I choose things. So let's go. As you can see, most of the houses are built on pillars, and there is a stone base and then usually stood upon pillars. So very beautiful indeed. Very dense जंगल। एक बार आखिरी मनमोहक नज़ारा ले लीजिए इस गांव का। ऐसा गांव देखने को नहीं मिलता है बार बार। देखिए कैसे नारियल के पेड़ों के बीच में बसा हुआ है गांव नोंगरियाट। तो बहुत ही सुंदर गांव था, बहुत आनंद आया। वो देखिए दूर टाइगर फॉल और इस तरफ देखिए रेनबो फॉल। तो यही है वो झरने जिनसे वो नदियाँ आ रही हैं और जिन पे डबल डेकर रूट ब्रिज बने। तो अपर शिलोंग से आती हुई है झरने और पहाड़ियाँ और ये खूबसूरत गांव। से पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और करीब 2500 सीढ़ियाँ हमने उस तरफ से उतरी थी
और करीब 8000 सीढ़ियाँ इस तरफ से चढ़नी पड़ेंगी। तो शॉर्टकट नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, और मेरे जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं है। सर्किट पूरा करेंगे, 2500 उधर से उतरे, 8000 इधर से चढ़ेंगे। हाँ, तो करीब 4 किलोमीटर वहाँ से था, तो मान के चलिए 10 से 12 किलोमीटर यहाँ। तो अभी भी सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ती जा रही हैं और बहुत लंबा रास्ता है। जिससे भी पूछ रहा हूँ वो यही कह रहा है कि इस तरफ से मत जाओ, बहुत लंबा है, पर मैं कहाँ मानने वाला हूँ। तो उस वाले रूट पे हमें इतने सारे टूरिस्ट मिल रहे थे नीचे आते हुए, लेकिन इस रूट पे कोई टूरिस्ट नहीं है और सीढ़ियाँ भी उतनी बढ़िया नहीं है, थोड़ा गीली और काई जमी हुई है। सेफली चढ़ना है, घना जंगल का रास्ता है और ऊपर से आज संडे भी है। संडे को नोरनी घाट विलेज में एंट्री बंद होती है, तो मुश्किल ये है कि हमें इस 10 से 12 किलोमीटर के रास्ते पे कोई आदमी मिल पाएगा। आशा करता हूँ कि कोई गांव ज़रूर होगा उस पार, जहाँ से कोई रोड जुड़ती होगी आसपास ही, और मुझे कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर मिलेगी शिलोंग तक जाने के लिए। पर फिलहाल मेरा टास्क है इन खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई को चढ़ना और जल्दी से जल्दी किसी निकटतम सिविलाइजेशन तक पहुंचना। हाँ, काफ़ी थक गया हूँ, पसीने बहुत आ रहे हैं ट्रॉपिकल लैंड होने की वजह से, धूप भी निकल चुकी है, पर चलते जाना है, मेरे पास कोई चारा नहीं है इसके सिवा। हाँ, सुबह के 8:15 बज रहे हैं और ये देखो पसीने में नहा गया हूँ मैं। लिटरली इतना पसीना तो यार मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आया जितना आज के दिन में फ़ील कर रहा हूँ। यानी कि मैं अपनी पूरी बॉडी में पसीना फ़ील कर रहा हूँ, नीचे पैंट से लेके जुराबों से लेके टी शर्ट के अंदर तक, और कुछ नहीं कर सकता मैं इसके लिए, क्योंकि बहुत चढ़ाई चढ़नी बाकी है। पूरा पहाड़ चढ़ना है इस जंगल के बीच से, और ना मुझे ये पता है कि कितना बचा है कितना रहता है। बस रास्ता देख रहा हूँ और चलते जा रहा हूँ और पसीनों में भीगते जा रहा हूँ। ओह, बहुत मुश्किल। सर्दियों में आइए यहाँ, पोस्ट मानसून भी बहुत गर्मी है बाबा। तो रास्ते में मुंह पे लगने वाले जाले मुझे बता रहे हैं कि इस रास्ते से लोगों का आना जाना थोड़ा कम होता है। और उसके अलावा ये शोर सुन रहे होंगे आप, ये तेज सिटी की आवाज़, तो ये मुझे सुनने नहीं दे रही है जंगल में क्या गतिविधियां चल रही हैं। सिर्फ इसी चीज़ का शोर है, तेज सिटी की आवाज़ का। और सबसे मेन बात यह कि हम पानी लाना भूल गए, तो खड़ी चढ़ाई में पसीना लूज़ करने की वजह से बहुत प्यास लग रही है। और मुझे ध्यान दे के सुनना होगा इस चढ़ाई पे, अगर कहीं से मुझे पानी की हल्की भी आवाज़ आती है तो मुझे उस दिशा में बढ़ के उस पानी को ग्रहण करने की चेष्टा करनी है। तो इस सिटी के शोर में तो कुछ भी सुनने से रहा, फिर भी मुझे थोड़ी बहुत हल्की पानी की आवाज़ इस दिशा से आई है, इधर कहीं जंगलों के अंदर से। अब मैं पानी के दिशा में जंगल में तो नहीं घुस सकता, लेकिन रास्ते में ध्यान देता रहूँगा कि पानी की आवाज़ कहाँ पे कम हो रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि शायद ओह फक, पानी उस तरफ था। पानी ज़रूरी है, पानी। बहुत चढ़ाई है भाई, बहुत चढ़ाई चढ़ती जा रही है। खड़े पहाड़ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, और सीढ़ियाँ इसलिए बनाई है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अगर यहाँ सीढ़ियाँ नहीं होंगी तो कुछ दिनों में यहाँ भी घास पेड़ पौधे उग जाएंगे और आपके लिए रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बहुत मुश्किल। कहाँ जा रहा है कीड़ा जंगल में? तो फाइनली 4000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये पहला मकान नज़र में आया। तो इस खड़े पहाड़ के टॉप पे चढ़ गया हूँ मैं, और मुझे लग रहा है गांव के पास पहुँच गया हूँ। तो चलो देखते हैं आगे क्या नज़ारा है। ये देखिए गांव के पास आते एक अद्भुत नज़ारा, कैसे अपने कूड़े को इकट्ठा कर रखा है खासी लोगों ने। ये समझते हैं इस बात को कि कूड़े को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो
ये फैला नहीं हुआ, इकट्ठा है थैलियों में और ज़रूर उठेगा यहाँ से। तो ये है पहला घर चढ़ाई पे। उसके बाद एक छोटी सी दुकान टाइप की दिख रही है रास्ते पे ही, और लग रहा है कि गांव शुरू हो ही गया है। बहुत चढ़ाई थी भाई, दम निकल गया सीढ़ियों पे, पिंडलियों की मसल्स बाहर आ गई हैं। एक घर और तो वो देखिए मेरे पीछे रिज लाइन, यानी कि इस पहाड़ के टॉप तक भी चढ़ गए हम। और नदी बिल्कुल नीचे थी जहाँ ब्रिज थे, डबल डेकर ब्रिज। तो सीधी खड़ी चढ़ाई पे सीढ़ियों पे उस पहाड़ के बराबर तक, इस पहाड़ तक पहुँच गए। और ये देखिए तेज़ धूप फिर शुरू हो गई। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे पास पानी नहीं है, तो नीचे से कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही थी, पर मैंने छोड़ दिया वो रास्ता। तो अब जो भी दूसरा घर आएगा उस घर से हमें पानी मांगना है। बोतल मेरे पास है, तो मैं बैग से बोतल निकालूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बोतल भर दी जाए। अगर मुझे कोई नलका दिख जाता है तो मैं खुद ही भर लूँगा। देखिए खासी आर्किटेक्चर, देखिए दूर मुझे एक नलका दिख रहा है, मैं जाके एक्सप्लोर करता हूँ। फाइनली नलके से हमें पानी मिल गया, पानी पी लिया हमने, बहुत राहत मिली है पानी पी के। भाई ऐसे गलती ना करें, मैं तो जानबूझ के भी करता हूँ शायद कई बार ऐसी गलतियाँ, और ये भी जानबूझ के तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी रखना चाहिए अपने साथ। तो आपको एक वो दिखाता हूँ, छोटा सुअर का बाड़ा है, बतख का बाड़ा है, किसका बाड़ा है, और देखिए सुंदर है। तो ये देखिए नीचे से घुसने के रास्ते हैं इसमें, बतख के ही होंगे, बतख और मुर्गी होंगे, तो भी काफ़ी छोटे हैं लेकिन बढ़िया है, दमदार। तो वो है सामने सीढ़ियाँ जो फिर ऊपर को जा रही है पहाड़ पे। तो चलो चलते हैं अपने रास्ते। तो एक गांव आपने वहाँ देखा नदी के साथ, और एक ये है हाई राइज माउंटेन्स पे, यानी कि डांडा खाल टॉप पे, और एक नदी के किनारे नीचे। तो मुझे डेफिनेटली दोनों के अपने अपने चार्म में। हाइट से आपको सन ज़्यादा दिखता है, स्काइज ज़्यादा क्लियर होते हैं, ज़्यादा एयरी होता है। और नदी के अपने फ़ायदे हैं कि नदी के पास अच्छा, तो ये चर्च लग रहा है क्योंकि अंदर एक लिखा है गॉड इज़ लव, और फ्रेश फ्लावर्स भी रखे हैं आज किसी ने, क्योंकि आज संडे है। तो शायद थोड़ी देर में लोग चर्च में एकत्रित होंगे प्रेयर्स के लिए। चलो, लेकिन मैंने तो शिलोंग पहुंचना है, तो चलो चलता रहता हूँ। चढ़ते चढ़ते सामने मेरे वॉल आ गई है, वॉल ऑफ माउंटेन्स, और उस पर मुझे कहीं दूर सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ऊपर चढ़ती हुई। तो वो व्यू पॉइंट है, बहुत दूर है, यानी कि बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ से वहाँ पहुँचने में। ओह, तो ये देखिए एक और खूबसूरत घर। यहाँ कपड़े भी सूख रहे हैं, यानी कि कोई हो सकता है अंदर, लेकिन दरवाज़ों पे मुझे ताले नज़र आ रहे हैं। पॉइजन आइवी। नोंगलोक खाई वाटरफॉल दिखने लग गया है, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड हाईएस्ट इन मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। हाँ, बहुत सही दिख रहा है दूर से, थोड़ा और ऊपर जाके कैप्चर करता हूँ। ये देखिए यहाँ से रेनबो फॉल दिख रहा है, जिस पर हमारे वो बने हुए क्या डबल डेकर ब्रिज। और नोंगलोक वाटरफॉल कहीं इधर है, पत्तों के पीछे दिख नहीं रहा। और ये देखिए अब रास्ता हो गया खड़ा शुरू। अब लग रहा है चट्टान के साथ साथ ऊपर चढ़ूंगा, इन चट्टानों के व्यू पॉइंट कहीं यहीं होगा। तो चलता हूँ आगे, बढ़ता हूँ अपने रास्ते पे। धूप भी तेज़ लग चुकी है, बहुत पसीना आ रहा है। पहुँच गया उन रंगीन सीढ़ियों पे, वो जो नीचे से दिख रही थी दूर से। ये देखिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का रास्ता जो दिख रहा था, हमें वहाँ नीचे से वहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब थोड़ा और रह गया है, चलते रहना। बहुत पसीना आ रहा है इस गर्मी में। वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जंगल बहुत बुरे होते हैं। रात को मच्छर और दिन में मकड़ी
गर्मी और पसीने के साथ। तो ये देखिए पीछे मेरे बांग्लादेश का बॉर्डर दिख रहा है, कहीं वो दूर पीछे बांग्लादेशी बॉर्डर, ऊपर से और बढ़िया दिखेगा। चलो चलते हैं फटाफट। नीचे से मुझे एक पुराना रास्ता दिख रहा है, कभी किसी ज़माने में लोग यहाँ से चढ़ते रहेंगे। और देखिए कितना मुश्किल और खड़ा रहा है, इवन की रेलिंग भी टूटी है कई जगह पर। तो यहाँ पर ये रास्ता ख़त्म हो गया और ये नया रास्ता बना हुआ है। अगर इस पर भी रेलिंग ना हो तो आपका डर के मारे आपके प्राण छूट जाएं, लेकिन रेलिंग होने के कारण आदमी मुस्तैदी से इस खड़े पहाड़ पे चढ़ पा रहा है। बहुत ही सुंदर ट्रैकिंग रूट, तो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है चट्टानों के साथ साथ। पीछे देखिए ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहाड़ और गहरी गहरी खाइयाँ। तो यहाँ से अगर हाथ से फ़ोन छूट गया तो कभी सोच भी नहीं सकता वापस जाके लाने की, इतनी खड़ी चढ़ाई और दूरी है। तो ये देखिए इस समय हम गुजर रहे हैं ठीक पुराने वाले रास्ते के बगल से। वो देखिए क्या झीम झीम सीढ़ियाँ। क्या ट्राई करने की कोशिश करूँ पुराना वाला रास्ता, नए वाले को छोड़ के? बताइए, जल्दी बताइए, क्या पुराने रास्ते से जाना चाहिए या नए पे बने रहना चाहिए? पुराने वाले की इंक्लिनेशन डिग्री देखिए आप, ये देखिए इतना खड़ा है कि मेरे जैसे पर्वतारोही के भी पसीने छूट जाएं। तो नए पे बना हुआ हूँ, नए पे ही बने रहता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। और पड़ी लकड़ी नहीं है तो खड़ी लकड़ी है, बिल्कुल ना लें, इस रास्ते पे ही बने रहें। फिर घूम गया है ये देखिए, और ऊपर सीढ़ियाँ व्यू पॉइंट तक भी लगा हुआ हूँ। और अकस्मात की मेरी नज़र इधर गई पुरानी वाली सीढ़ियों पे। क्या मजाक कर रहे हो क्या? कौन चढ़ेगा भाई इतनी खड़ी सीढ़ियाँ? ये देखो एकदम खड़ा है बिल्कुल, मतलब उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं अगर चढ़ भी जाए एक बार को आदमी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं नहीं मान सकता। अच्छा हुआ मैं इधर से नहीं आया। ओ माय गॉड, इतना खड़ा। उफ, यही ठीक है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, यहाँ से व्यू भी बढ़िया है। तो ये रास्ता उतरने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इतने खड़े में जब आप उतरेंगे तो हालत ख़राब होना लाजमी है। चढ़ने की बात और होती है, चढ़ना उतरने से आसान होता है। तो यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, फुटस्टेप एट मॉम पाइट पांडेक हेमखार अंडर SCA 20 लाख रुपए, एडिशनल अमाउंट 8 लाख। तो भाई अच्छा हुआ इन खतरनाक सीढ़ियों से बच के ये नया रास्ता बन गया, शुक्र है। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट व्यू पॉइंट के आसपास हूँ मैं कहीं। तो चलो मज़े लेते हैं नोंगलखोई वाटरफॉल के। तो ये देखिए पहुँच गया मैं व्यू पॉइंट पे, और सामने नोंगलखोई वाटरफॉल, बहुत ही शानदार वाटरफॉल। बरसात में मैं समझ सकता हूँ कितनी तेज़ी से आता होगा ये। और इस तरफ है रेनबो वाटरफॉल, ये जो बहता हुआ सीधा नीचे गांव में जाता है। और वो वही गांव है जहाँ से हम आए थे, हमने रात को स्टे किया था, और बिल्कुल डबल डेकर रूट ब्रिज के पास है। तो इतनी ऊंचाई पर आ गया हूँ मैं उस गांव से दूर। यहाँ से दूर दूर की चोटियाँ दिख रही हैं, और इस पहाड़ी के बीच गैप से मुझे दिख रहा है बांग्लादेश बॉर्डर। कैमरे पे साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे आंखों से इस पहाड़ के पीछे भी कुछ दिख रहा है। तो सेकेंड रिज लाइन है उसके पीछे भी। तो मैं इधर कॉर्नर पे आया तो इधर एक और वाटरफॉल दिख गया मुझे, और इस पे कुछ रेनबो भी बन रहा है बढ़िया सा। आप भी देखिए बन रहा है येलो रंग का सेंटर में। और ये वो दूसरा फॉल, और ये है वो तीसरा फॉल। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से, अच्छा व्यू पॉइंट है। आई एम स्टिल ऑन माई वे टूवर्ड्स द सेकेंड व्यू पॉइंट, और दिन के बज रहे हैं 11:30। लगभग 8 बजे से पहले हम शुरू हो गए थे रास्ते लगना। तो 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 3.5 घंटे हो गए हमें। उस लेडी ने मुझे कहा था नीचे से 3 घंटे का रास्ता है, वो उसने इसलिए कहा होगा लोकल लोग 3 घंटे में चढ़ते होंगे। और मैं
मैं भी उस स्पीड से चढ़ सकता था, लेकिन मैं इस रास्ते पे नया हूँ, मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ और मैं नई नई जगहें देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली टाइम लगता है। चाहे आप कितने भी अच्छे एथलीट हो, एक नई जगह पे आपको टाइम लगता ही है। तो अभी सेकंड व्यू पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा और दूर है, तो मैं बना हुआ हूँ रास्ते पे। अभी रेलिंग्स नहीं है, लेकिन आगे से फिर से रेलिंग शुरू हो गई है और सेकंड व्यू पॉइंट से देखते हैं कैसा नज़ारा है बांग्लादेश बॉर्डर का। तो सेकंड व्यू पॉइंट की सीढ़ियों पे जैसी रेलिंग आई, मुझे सामने ऊपर सेम वही चट्टान से निकलता हुआ पानी दिख रहा है। छोटा पाइप का टुकड़ा लगा रखा है, नोटिस कीजिए, ऊपर चट्टान से आ रहा है, तो यानी कि पीने लायक पानी है, इसे यहाँ रेलिंग से भरा जा सकता है। तो मेरी बोतल भी लगभग खाली है, तो मैं इसे यहाँ से भर लूँगा। तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ बची हैं, अभी भी बहुत खड़ा रास्ता है। और वो देखिए, वो कहीं दूर दिख रहा है सेकंड व्यू पॉइंट। तो चलो पहुँचते हैं सीढ़ियों से धीरे धीरे। तो ठीक व्यू पॉइंट से पहले आ गया गेट, और ये देखिए व्यू पॉइंट अब बगल में ही है। तो फाइनली जैसे तैसे चढ़ के पहुँच गया मैं। देखिए मनरेगा प्रोजेक्ट के तहत बनाए, तो इस पर लिखी हुई है कॉस्ट 2 लाख, मटेरियल 3 लाख, टोटल 5 लाख, 1050 दिन काम हुआ, डेली वेज रेट है 203 रुपये। मैनटैंग गांव का नाम। तो ये देखो व्यू पॉइंट पे हो रही है बहुत ज़बरदस्त धूप, और इकलौती छाया है यहाँ कोने में, बाकी देख लो कहीं छाया नहीं है। तो फटाफट आपको व्यू दिखा के मैं छाया की ओर चलता हूँ। तो वही सेम व्यू है यहाँ से भी जो नीचे से था। इस तरफ फॉल्स दिख रहा है, रेनबो फॉल, और इस तरफ से पता चल रहा है टेरेन कैसा है कि हर तरफ से नदी आ रही है, एक सेंटर रिवर बन रही है, कुछ सब रिवर चैनल से। और वो उधर कुछ दूर में मुझे ट्रेल फिर से दिख गई है, वो देखो ट्रेल, वो रेलिंग। तो यानी कि अब हमें सीधा सीधा रिज वॉक करनी है, क्योंकि यहाँ से सीधा ही दिख रहा है। चलो पढ़ता हूँ अपने रास्ते पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। लीजिए चलते चलते मकान भी आ गई, यहाँ ट्रॉली भी दिख रही है मुझे। मैं तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा इस खड़े पहाड़ पे ट्रॉली, कतई नहीं। शायद ये लोग सामान के लिए यूज़ करते होंगे। और ये देखिए वनसाई होम स्टे, गाइड सर्विसेज, डिस्टेंस 2 मिनट, फ़ोन नंबर मैंशनड है। और स्वच्छ गांव का बोर्ड आता हुआ, तो पहुंच गया हूँ मैं किसी गांव में। तो खाना तो मिलेगा भाई, कि संडे बोल के कुछ नहीं दोगे। टी स्टॉल हेयर, लेकिन आज सब बंद है क्योंकि संडे है, समझना पड़ेगा। मेघालय में संडे इज़ नॉट अ गुड डे टू रोम अराउंड। फिर वही हालत होगी, पसीना पसीना। हर बार सुखा रहा हूँ टी शर्ट खोल के धूप में, जब सूख रहा है तब चल रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। और बहुत बुरे हाल हो रहे हैं पसीने से। पसीने से आने से ये है कि स्किन की टोन बहुत अच्छी हो जाती है। तो बहुत भयंकर। तो मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, कहीं ट्रैक पे फंस सकते हैं, भूख प्यास तो लगती है हर 1-2 घंटे में। तो मैंने कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं। सो दिस इज़ पोटाटा स्पाइसी बिस्किट, जो कि आलू का बना है। आलू का बिस्किट है, स्पाइसी होता है। तो ये बांग्लादेशी प्रोडक्ट है, यही मिलता है मेघालय की तरफ। और अपना फेवरेट अमूल लस्सी। तो ये है जो मुझे भी फ़िलहाल के लिए एनर्जी देगा। और उन दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी। इतना पसीना गिरने के बाद आपको पानी तो चाहिए। एक ORS का पैकेट भी पड़ा है जो फ्लाइट वाले ने दिया था, उसको भी पी लेता हूँ, काम आएगा। तो जब तक मैं शेड में खाता पीता एंजॉय करता हूँ, आप लीजिए एक किटकैट ब्रेक। सो फाइनली आई हैव रीच्ड दिस विलेज फाइनली, एंड आई हैव मेट बांसान। सो बांसान इज Albert's brother. So Albert met me midway somewhere, and he told me that he runs a cab, so he will drop me till Shillong, because today is Sunday, so no public transport running on the roads. So I will go along with Bansan to his house to probably have some meal, and let's follow Bansan. So Bansan is helping me. Bansan helping me on his way to home, and he's also carrying the heavier load of mine, the other bag. And
having a friend in an unknown village is definitely a boon. So I'm pretty much happy that I'm lost and tired, exhausted. Two little fellas there having a chit chat in their local language, Khasi. तो इन दोनों ने भी गैंग ज्वाइन कर लिया है और लग रहा है कि मैं रोड पर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियों के लट पड़े हैं और रोड की कटिंग जैसी कुछ दिख रही है। तो यस, हम रोड पर आ चुके हैं, पर इस रोड को रोड का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बहुत ही सिर्फ एक कटिंग जैसी है, रोड दिख नहीं रही। और अब मुझे लग नहीं रहा कि ऐसी रोड से मुझे कोई साधन मिलेगा शिलोंग जाने के लिए। देखिए बच्चे अपने घरों को जाते हुए और धूप का फ़ायदा उठाते हुए, लोग कपड़े सुखाते हुए, और मैं बेंसन के पीछे पीछे बेंसन के घर। चलो बेंसन के घर में भात खाएं। तो ये नोंगरियाट है, नोंगरियाट। और ये कह रहे हैं कि ऑल व्यू पॉइंट्स नोंगरियाट के संडे को बंद रहेंगे। तो आज संडे ही है, लेकिन मैं सैटरडे को ही नीचे था, तो मैं बाहर से नहीं आ रहा हूँ, मैं अंदर से ही अंदर घूम रहा हूँ। तो ये देखिए एक बढ़िया ब्रिज आ गया है और पानी तो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन ब्रिज ज़रूर है। तो बरसात में ज़रूर यहाँ पानी रहता होगा, यहाँ भी कहीं झरने बनते होंगे। तो ये देखो बेंसन को उसका दोस्त मिल गया। इधर भी सीढ़ियाँ ऊपर जा, हर जगह पर सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हैं। और वो देखिए दूर एक चर्च दिख रहा है, शायद एक चर्च। यस, डेफिनेटली अ चर्च। टुडे संडे वी शुड गो टू चर्च। इतनी ट्रैकिंग करने के बाद मुझे एक स्कूटी दिख गई है, तो हाँ, इस स्कूटी वाले भाई को बोल के रिक्वेस्ट करके बाहर तक छोड़ सकता है। नहीं तो प्रोबेबली एल्बर्ट के पास एक ऑल्टो है, टैक्सी नंबर। सो वी विल पे एल्बर्ट अ हैंडसम रिवॉर्ड इफ ही विल ड्रॉप अस टिल शिलोंग। तो 4x4 चाहिए इस रोड पर कम से कम, या फिर ऐसी बुलेटें जो ये खड़ी हैं, ऐसी चमचमाती बुलेटें। वेस्ट बंगाल 74 WB58। वेस्ट बंगाल 74 यानी कि दार्जिलिंग का नंबर है, दार्जिलिंग का। और ये एक छोटा सा घर यहाँ पर, यहाँ बैक पे लिखा है सोहरा मेघालय, यानी कि सोहरा यहाँ से बहुत पास है। So 2 more kids coming around. Hello. Everybody barging in quickly. A doggy in the house. Probably a little pup still growing up. So I have been made seated outside the house in a shade, and they have given me wooden planks. चौकली बोलते हैं, चकुली। चकुलियों पे बैठा हूँ और खाना लगाएंगे शायद, तो भोजन की सख्त आवश्यकता है। करीब 8000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हालत बिल्कुल पस्त है। So again I am here inside a little beautiful house, Albert's house probably, and we have this little kid, probably Albert's kid, and they have a very beautiful setting made of tin and wood. The flooring is wooden, the doors are wooden, the walls are of tin, and then there is a huge bed inside the house. This is the small kitchen. So this is a traditional kitchen working on a wood fire, and see, one wood fire, and then a rice. So they have some locally procured fish, and then rice, an egg, some salt. उसके बाद एक उबलता हुआ ऑमलेट भी दे दिया था उन्होंने, मस्त ऑमलेट, वो खाया। तो भाई खा पी के पेट हो गया फुल एकदम टनाटन। तो मैं तो बस अब खा पी के
निकलने की तैयारी करता हूँ। So now the time has come to say goodbye to my friends and now we are leaving towards the city because eventually we have to drive to another city. So in order to reach one city, you have to reach the nearest city, isn't it? So we'll take goodbyes from everyone now. Finally we have reached near the cab और बहुत बड़ा गदरा आ रहे हैं ऊपर से और इस गदरे के नीचे ही लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ग्रेवयार्ड है जहाँ पर मृत लोगों को दफनाया जाता है। तो यही है बस गांव की सड़क। इसके बाद मुझे इस ब्रिज के बाद से पक्की सड़क दिखनी शुरू हो रही है, तो होपफुली रास्ता आगे भी कुछ ऐसे ही होगा। पहाड़ी पे इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी अभी गाड़ी में भी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि हम पहाड़ के और ऊपर जा रहे हैं। तो इस पहाड़ के टॉप की ओर बढ़ते हुए और घाटी से बाहर निकलते हुए तो ये बढ़ चले हम अपने मार्ग पे। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है आंखों के सामने। हरे भरे घास के मैदान है चारों तरफ। बकरियां हो तो यहाँ चरा सकता है दिन भर आदमी बकरी। और आज बहुत ही खुशनुमा दिन है, धूप बहुत ही तेज है घाटी में। मेघालय बादलों में बस मेघालय जुब्बू वैली के पहाड़। ये देखिए आज मौसम साफ है तो कैसे दूर दूर तक पहाड़ों का नज़ारा दिख रहा है।